फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओम स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश यानी कि खिलजी वंश के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों, इससे पहले अपन ने चर्चा की थी दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश गुलाम वंश के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर देख लें, पहले ये वीडियो देख लें। तो खिलजी वंश के बारे में पहले प्रश्न उत्तर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। पहला चीज़ आती है शासनकाल। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासनकाल था। इसके अलावा अगर हम खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। और अगर खिलजी वंश के अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह या खुसरो खां के नाम से भी जाना जाता था। ये दिल्ली खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसके अलावा अगर खिलजी वंश के प्रमुख शासक की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रमुख शासक था, जिसका कि शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि खिलजी वंश के बारे में और भी हम महत्वपूर्ण तथ्य जो इस वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे उनके ऊपर, लेकिन इससे पहले अपन प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा एवं हजार खंबा महल का निर्माण किस खिलजी शासक ने करवाया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा एवं हजार खंबा महल का निर्माण करवाया। दोस्तों, अलाई दरवाज़ा कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। लेकिन कुवत उल इस्लाम मस्जिद की अगर हम बात करें तो इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों, बाजार में हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक अधिकारी सेना ए मंडी नाम से नियुक्त किया गया था, जो बाजार की हर गतिविधि पर अपनी नज़र रखता था। वहीं सेना ए मंडी की सहायता से बहीर और मनहियान नामक दो गुप्तचर हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य के द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक विशालतम स्थायी सेना का निर्माण किया गया, जो कि दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना का निर्माण किया और जिनका भुगतान सीधा राज्य के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयं को दूसरा सुल्तान कहने वाला सुल्तान था? तो इसका सही उत्तर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दूसरा सुल्तान कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के प्रारंभिक 10 वर्षों तक लगातार मंगोलों के आक्रमण हुए थे और उत्तर पश्चिमी भाग पर मंगोलों ने अशांति पैदा कर दी थी। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी की योग्यता ही थी कि उन्होंने मंगोलों को भी वहाँ तक रोका और इसी के साथ भारत में भी अपनी विस्तारवादी नीति को सफल बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, यानी क्या थे दिल्ली के खिलजी सुल्तान? तो इसका सही उत्तर होगा तुर्क। सी उत्तर इसका सही होगा। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो तुर्क थे। दोस्तों, अपन दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश पढ़ते हैं, उनमें से जो प्रारंभिक 4 राजवंश आते हैं वो तुर्क थे और 5वां जो राजवंश आता है लोधी वंश, वो अफगान थे। प्रारंभिक 4 राजवंश क्रम से आते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये तुर्क थे। और इसके अलावा 5वां जो लोधी वंश आता है वो अफगान थे। अगला प्रश्न है, खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों, गाजी मलिक खुसरो खां खिलजी वंश का अंतिम शासक था, जिसे गाजी मलिक ने पराजित किया और यहाँ गाजी मलिक के द्वारा एक नया राजवंश की स्थापना की गई थी। वो राजवंश था तुगलक वंश। तुगलक वंश और गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश का प्रारंभिक राजा बनता है और तुगलक वंश का संस्थापक भी होता है। ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ अपन ने देखा कि खुसरो खां जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था, जिसे गाजी मलिक ने पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अभी अपन ने ऊपर वाले प्रश्न में भी चर्चा की है, इसका उत्तर सही होगा डी, खुसरो खां खिलजी वंश का अंतिम शासक था और खुसरो खां को गाजी मलिक ने पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलजी वंश के किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। दोस्तों अपन जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत कालीन शासन में अपन देखते हैं तो खलीफा की पोस्ट सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी और दिल्ली सल्तनत के सभी शासक उसी के अधीन शासन किया करते थे। लेकिन खिलजी वंश का एक शासक आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसने स्वयं ही खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। चराई कर व गड्डी कर का संबंध किस खिलजी सुल्तान से है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दो नए कर, चराई कर और गड्डी कर लागू किए गए थे, जिसे चारागाह कर और मकान कर के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, तारीख़ फिरोज़शाही कृति की रचना किसने की थी? तो दोस्तों तारीख़ फिरोज़शाही कृति की रचना की थी ज़ियाउद्दीन बरनी के द्वारा। और दोस्तों यह सल्तनतकालीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इसके अंदर बलबन के राज्यारोहण से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक का इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है। और ज़ियाउद्दीन बरनी कई शासकों के समकालीन था, जिनका उसने अपने आंखों देखा वर्णन भी किया है। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के किस सुल्तान के बचपन का नाम अली व गुरुसास्प था? तो इसका सही उत्तर होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली व गुरुसास्प था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के किस शासक ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने यानी कि एक ऐसा थप्पा लगाने की प्रथा शुरू की, जिससे कि सुल्तान की सेनाओं को घोड़ों को पहचाना जा सके कि सेना का कौन सा घोड़ा सुल्तान का है। और इसके अलावा सैनिकों का हुलिया नोट किया जाता था, यानी कि शरीर पर ऐसे मार्क नोट किए जाते थे, जिससे कि ये पता किया जा सके कि सेना में भर्ती किया गया व्यक्ति ही अभी सेना में है, यानी कि सेना में धोखाधड़ी जैसी कोई चीज़ ना हो, उसे रोकने के लिए ये प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के किस सुल्तान के बचपन का नाम अली व गुरुसास्प था? दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ रिपीट हैं, तो अपन ने अभी ऊपर देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरुसास्प था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में भी अपन ने जो तथ्य देखे उसमें पढ़ा था कि खिलजी वंश की जो स्थापना की वो की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। और इसी के साथ अपन ने देखा था खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो खां, और प्रमुख शासक की अगर अपन बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी प्रमुख शासक हुआ करता था। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के लिए अपन ने ऊपर अभी क्वेश्चन में देखा कि इन्होंने खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासन को समाप्त कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा डी, गुलाम वंश। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी गुलाम वंश को हराकर। दोस्तों अपन ने वीडियो की शुरुआत में ये कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और भी तथ्यों पर अपन वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत पर अपना अधिकार कर लिया गया था। और उत्तरी भारत में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो अभियान किए गए थे उनका नेतृत्व नुसरत खां और उलुग खां के द्वारा किया गया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के दो प्रमुख सेनापति हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तरी भारत में पहला अभियान आता है गुजरात अभियान, जिसका नेतृत्व नुसरत खां और उलुग खां ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक जो दास था, अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख दास था, और बाद में मलिक काफूर सेनापति बनता है और दक्षिण भारत पर सभी अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ही करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर गुजरात अभियान के दौरान ही मिला था, और यहाँ से मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। गुजरात अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर अभियान किया गया, और इस अभियान का नेतृत्व भी अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति नुसरत खां और उलुग खां के द्वारा किया गया था। लेकिन इसी रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति नुसरत खां मारा जाता है। और इसी के बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभौर पर विजय प्राप्त करता है, फिर अगला अभियान करता है चित्तौड़ पर, उसके बाद मालवा पर, फिर करता है सिवाना और जालौर पर। ये उत्तरी भारत पर अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियान थे। इसी के साथ अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर अभियानों की बात करें तो 4 अभियान प्रमुख रूप से आते हैं उनमें से, जिनमें से पहला है देवगिरी,
दूसरा तेलंगाना, तीसरा होयसल और चौथा पांड्य। दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख दास जो बाद में सेनापति बनता है, मैंने पहले ही बताया था, मलिक काफूर करता है, जो अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात अभियान से मिला था। और इसी के साथ मलिक काफूर को तेलंगाना से कोहिनूर नामक हीरा भी प्राप्त हुआ था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतने ही प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी के आगे वाले दिल्ली सल्तनत के जो और राजवंश है उनके वीडियो कंटिन्यू लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँचे और आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सको। धन्यवाद।